हेलो फ्रेंड्स, सबको प्रणाम। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय जो है इसके बारे में आज हम जानेंगे। त्रिकोणमिति है क्या और पढ़ते क्यों हैं, जरूरी क्या है इसकी। तो संक्षिप्त अगर इतिहास जाने तो संक्षिप्त में इस ट्रिग्नोमेट्री का जो खोज किया था वो भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम आर्यभट्ट था। उन्होंने सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को बताया सबको और सबने जाना। तो क्या उन्होंने बताया था, आइए उसको देखते हैं। यहाँ नाम से अगर देखें तो त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब मापन, यानी कि जिसमें तीन कोण हों, तीन भुजाएं हों, अर्थात एक त्रिभुज की बात हो रही है। एक त्रिभुज की बात हो रही है कि जिसमें अगर कोई एक कोण और कुछ भुजाओं का माप हमें पता है तो अन्य भुजाओं का माप हम त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि किस तरह का त्रिभुज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में या त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इसको जो है सम्मुख भुजा बोलते हैं, सम्मुख भुजा या इसे परपेंडिकुलर और ये होता है आसन्न भुजा और ये होता है कर्ण। आसन्न भुजा को आधार भी कहा जाता है और इसको जो है लंब कहा जाता है और एक कर्ण होता है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक, हाइपोटेनस होता है। अगर एक कोण थीटा मान लें और समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसकी एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। तो कहा जा रहा है कि यदि इसका एक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो कोण है वो न्यून कोण होता है। अब इसमें जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा या कॉट थीटा और सेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को एक विशेष प्रकार का नाम दे दिया गया है। वो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, टैन थीटा, ये फिक्स है कि किन दो भुजाओं के अनुपात को हम साइन थीटा कहेंगे, किन दो भुजाओं के अनुपात को हम कॉस थीटा कहेंगे, किन दो भुजाओं के अनुपात को हम टैन थीटा कहेंगे। एक बात और जान लें कि ये जो थीटा है ना, इसके सम्मुख वाली जो भुजा होती है उसे हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यदि थीटा अगर इसको मान लिया जाए तो फिर ये इसके सम्मुख भुजा वाली ये लंब हो जाएगा, यानी कि आपका जो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। बाकी ये जो कर्ण है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं आता है, कर्ण जैसे का वैसे ही रहेगा, बस केवल परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों बदल जाते हैं थीटा कोण के बदलने के साथ साथ। यदि थीटा ये है तो इसके सम्मुख भुजा है ये लंब और ये बेस आधार। अगर थीटा यहाँ मान लूँ मैं तो इसके सम्मुख वाली जो भुजा होगी, इसके जस्ट सामने की जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगा और ये जो है वो आधार हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो लंब और कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात जो होता है वो साइन थीटा होता है। कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। टैन थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है और कॉसेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे लंब होता है। कॉट थीटा जो होता है आधार बटे लंब होता है और सेक थीटा जो होता है कर्ण बटे आधार। ठीक,
यानी कि दो भुजाओं के एक निश्चित अनुपात को एक नाम दे दिया गया है कि लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा होगा, आधार और कर्ण का अनुपात कॉस थीटा होगा, और लंब और आधार का अनुपात टैन। इसी तरह से कर्ण और लंब का अनुपात कौशिक होगा, आधार और लंब का अनुपात कॉट होगा, और कर्ण और आधार का अनुपात सेक होगा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से यदि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो तो आप बाकी के 5, अगर ये पता है तो आप ये बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो यदि कोई एक पता हो तो आप बाकी 6 आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। अब जो है ये याद करने वाली बात आती है, तो ये बहुत प्रचलित ट्रिक है जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इससे आप जान सकते हो यहाँ एक पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, और एक टैन थीटा होता है। उसके बाद ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है, और ये कॉट होता है, कॉट थीटा। ठीक, तो याद करने का तरीका क्या है, यदि आपको ये 3 पता है, इन 6 में साइन थीटा और कॉसेक थीटा में एक संबंध होता है। वो क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1/सेक थीटा, टैन थीटा जो होता है वो होता है 1/कॉट थीटा। इनमें रिलेशन होता है। ठीक, साइन थीटा वो जो होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा, या सेक थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, तो इन तीनों में साइन थीटा कॉस थीटा में दोनों में ये संबंध, कॉस और सेक में ये संबंध, टैन और कॉट में ये संबंध होता है। इसको याद रखिएगा। इससे क्या फायदा होता है कि यदि आपको साइन थीटा पता है, साइन थीटा कुछ भी हो, मान लो 4/3, और कॉसेक थीटा अगर पूछ ले तो आप फटाक से बता सकते हो, क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 3/4। और ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में आने के चांसेस होते हैं। आपसे ऐसा पूछ सकता है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अब इस सवाल को, इसमें जो सवाल आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं, वो किस तरह से आते हैं उसको हम देख लेते हैं। कि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो तो बाकी के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं एक आध एग्जाम्पल के साथ। चलिए, जैसे मान लीजिए अगर दे दे साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन थीटा आपको दे दिया 4/5। तो आपको पता है कि त्रिभुज में जो होता है, यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुजी बनाना है। यहाँ एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का, आप ऐसे नाम दे दिए। एक ट्राइंगल आपने ड्रा किया, और इसमें आपको दे क्या रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 या 4/5। अब साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, आपने भी पढ़ा है, तो होता है लंब बटे कर्ण। यानी कि आपको लंब दे दिया और कर्ण दे दिया। लंब कितना दिया है 4, और कर्ण कितना दिया है 5। ठीक, तो आप मान लो लंब आपका है थीटा, अगर इसको माने हैं आप तो लंब आपका ये होगा, ये दिया है 4 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, और कर्ण दे दिया है 5 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप बताएं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, जिसमें कॉस थीटा है, और सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक, कॉट थीटा, टैन थीटा, एक दे दिया है। अन्य जो बचे यही 5 बचे, और इन्हीं 5 को पूछ रहा है। तो आपको इन 5 के लिए यदि कॉस थीटा निकालो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार तो आपको पता ही नहीं। तो आप 7th क्लास में एक थ्योरी पढ़े होंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये भी पाइथागोरस प्रमेय भी केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही है, और यहाँ पर भी हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो पाइथागोरस त्रिभुज के फार्मूले को हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पाइथागोरस त्रिभुज क्या होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ हमें पता क्या है, जो पता है वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। कर्ण पता है तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर, प्लस आधार नहीं दिया तो आधार को ऐसे ही रहने दिया, आधार का स्क्वायर।
इसका वर्ग 25, इसका वर्ग 16 प्लस आधार का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको इधर ले आओ तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आधार का वर्ग, ये 25 में से 16 जाएगा 9 बचेगा, आधार का वर्ग, स्क्वायर हटा, यहाँ अंडर रूट आ गया, तो 9 का वर्गमूल, आप 9 का यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 3, यानी कि आधार आपका कितना आ गया 3 आ गया आधार। अब आपको कर्ण भी पता, लंब भी पता, आधार भी पता, तो आप आराम से इन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हो। कैसे? एक कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 3 आ गया, कर्ण 5 दे रखा है। सेक थीटा मैंने बताया था, आप वैसे भी चेक कर सकते हो, सेक थीटा बराबर क्या होता है? वो होता है कर्ण बटे आधार। अभी आपने देखा कि ये जो कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा जो होते हैं वो एक दूसरे उल्टा होते हैं। तो कॉसेक थीटा 3/5, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 5/3। इसी तरह से यहाँ देखो कॉसेक थीटा भी आपको मिल गया, क्योंकि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा आपको दे रखा है 4/5, और आप यहाँ क्या ले सकते हो 5/4, 5/4 हो गया। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 3, लंब कितना है 4। और टैन थीटा, इन दोनों में संबंध होता है क्या? एक दूसरे के उल्टे का, यानी कि कॉट थीटा अगर 3/4 है तो टैन थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। आपने देखा कि आपको केवल साइन थीटा पता था, और आपने इस साइन थीटा और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इसकी सहायता से आप बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, इसी तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे आपको दिया रहेगा। हाँ, एक तरह से क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया साइन थीटा दे दिया, ठीक है, साइन थीटा आपको दिया, आपने ये सब काम किया, 3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, ठीक, यहाँ आपने निकाला। अब आपसे पूछ रहा है, यहाँ मान लो ए है, बी है तो बी मान लो इसे, थीटा मान लो, ए है तो ये मान लो थीटा। अब आपसे पूछ रहा है कि कॉस ए, कॉसेक ए या टैन ए, ठीक, आपको ये पूछ रहा है, और दिया है साइन बी, आपको दिया है साइन बी। ये बी क्या है? कोण है, कोण क्या? थीटा। अब हमने थीटा के स्थान पे बी मान लिया थीटा बराबर बी, क्योंकि यहाँ बी है, यानी कि ये वाला कोण क्या है? बी। अब आप देखो, मैंने बताया था इसके सम्मुख भुजा लंब होता है, ठीक है, यानी कि ये लंब दिया है, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे 3 मीटर हमने इसका जो बीसी है, यानी कि आधार जो है उसको निकाल लिया। अब यहाँ में कॉस ए पूछ रहा है, दिया है साइन बी, पूछ रहा है कॉस ए, यानी कि कोण ए वाला लेके चल रहा है। और जब कोण आप इसको लेंगे तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? ये बीसी हो जाएगा, इसके सम्मुख भुजा, इस कोण के सम्मुख सामने वाली जो भुजा होगी वो बीसी होगी, यानी कि ये अब क्या हो गया हमारा लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। इसको ध्यान में रखिए जाना है, ये 4 मीटर था, अब ये आधार हो गया इसके, इस कोण को लेने में, और ये क्या हो गया लंब हो गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हो कॉस ए बराबर क्या होगा? अब थीटा के स्थान पे ए है तो कोण ही है, चाहे थीटा हो या ये हो, कोण है, दोनों कोण है, थीटा भी कोण है, ए भी कोण है। तो अब कॉस ए बराबर होता क्या? वही फार्मूला लाल बटे कब का, आपको तो यही रहेगा, ठीक। कॉसेक थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है? अब ये लंब हो गया, ये क्या हो गया लंब, आधार अब हमारा यहाँ चला आया इस कोण के लिए, हम इसी कोण के लिए निकाल लें, तो ये 4 हो गया बटे कर्ण कितना 5, यानी कि कॉस ए बराबर हो गया 4/5 या 4/5। और कॉसेक ए क्या होगा? यहाँ आप इसका उल्टा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ थीटा अलग अलग है, कोण जो है वो चेंज है। यदि ये भी कॉसेक बी होता तो आप इसका उल्टा कर सकते थे, लेकिन यहाँ कॉसेक ए है, थीटा इसका चेंज हो गया, कोण इसका चेंज हो गया, तो हम फार्मूला लगाएंगे कॉसेक ए बराबर क्या होता है? कॉसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है हमारा 3, तो 5/3 हो गया। अब tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। आई बात समझ? यानी कि अगर थीटा बदला तो आप
थीटा अगर बदला, थीटा यहाँ है या थीटा यहाँ है, तो इन दोनों कंडीशन में आपको ये देखना है कि कौन सा लंब होगा। ये थीटा है तो इसके सम्मुख वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। यदि इस थीटा की बात कर रहा है तो इसके सम्मुख भुजा वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। बस इतना चेंजिंग आता है, और बाकी ये जो भी आप काम कर रहे हो ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा। कुछ भी दे दे, कोई यहाँ साइन थीटा दिया था, अब आपको tan थीटा दे सकता है, दे दे tan थीटा इक्वल टू 4/3, आपको tan थीटा दे दिया 4/3। अब आप कुछ नहीं करना, आप एक ट्रायंगल बनाओ, वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज। आपने नाम दिया ABC, इसको 90 डिग्री होना ही होना है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। और आप थीटा चाहे इसको मान लो और थीटा इसको मान लो, किसी एक को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप इसको मानोगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ठीक, और एक कर्ण तो रहेगा ही। केवल यही दोनों चेंज, थीटा इसको माने तो ये लंब, और थीटा अगर इसको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक। इतना चेंजिंग आता है। tan थीटा दिया है 4/3, थीटा आपने इसको माना यानी कि लंब है, और tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि ऊपर वाला लंब और नीचे वाला आधार। लंब कितना, आप ये लंब होगा आपका, तो लंब दिया है 4 मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, और आधार कितना दिया है आपका 3 मीटर। तो अब आपको आधार पता, लंब पता, दो चीज़ें पता है। आप कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकाल सकते हो। ये आएगा 5 मीटर, आप निकालेंगे वैसे तो आएगा 5 मीटर। अब आपको tan थीटा दिया था, आपने इसके हिसाब से ये आधार भी पता किया, लंब भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया। तो अब बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ इन्हीं तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात ही एक निश्चित नाम दे दिया गया है कि ये कौशिक होगा, ये सेक होगा, ये tan होगा, जो आपने जाना, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज फर्स्ट का, इस चैप्टर के एक्सरसाइज फर्स्ट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो प्रश्न होंगे, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।